हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जी, आज हम बात करेंगे मरीम की एपिसोड 70 की। मरीम के एपिसोड 70 में आप देखेंगे कि डैरन आती है और वो शावेज से बात करती है और उससे पूछती है कि क्या रूहान को उसने शूट किया है। तो शावेज हाँ बोलता है। उसके बाद मरीम को लाते हैं तो मरीम को होश आता है और शावेज मरीम से बात करता है। तो जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो डैरन उनकी बातें सुन रही होती है और डैरन को मालूम हो जाता है कि रूहान को मरियम ने शूट किया है, शावेज ने नहीं। डैरिन शावेज से कहती है कि वो ऐसा ना करे, वो उसका इल्ज़ाम अपने सर पे ना ले। रूहान की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है और जब ये बात उसकी माँ को मालूम होती है तो वो बहुत ज़्यादा चीखती है और वो मरियम के कमरे में जाती है और उसे कातिल ठहराती है। तो उसके बाद मरियम कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे की वजह से जेल में रह कर आई हूँ और तुम अब भी मुझे ही कातिल कह रही हो। उसके बाद रूहान की माँ कमरे से बाहर आ जाती है और अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कमिश्नर एहसन को फ़ोन करता है और उसे रूहान के बारे में मालूम करता है। तो उसे मालूम होता है कि रूहान की किस कंडीशन क्रिटिकल है। तो वो उससे कहता है कि वो ऑफिस आकर मरियम का बयान लेगा। मरियम शावेज़ को रोकती है कि वो अपना इल्ज़ाम अपने सर पे ना ले, लेकिन शावेज़ नहीं रुकता है और वो बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो बाहर उसको फ़िरोज़ रोक लेता है और उसे जाने नहीं देता है। तभी उसको मालूम होता है कि कमिश्नर मरियम का बयान लेने आ रहा है। तो वो वापस मरियम के पास आ जाता है। शावेज़ मरियम से कहता है कि वो उसके साथ भाग चले ताकि उसे बयान रिकॉर्ड ना करवाना पड़े, लेकिन मरियम इस बात सबके लिए राज़ी नहीं होती। तो शावेज़ उसको बेहोशी का इंजेक्शन देता है और उसे हॉस्पिटल से बाहर ले आता है और उसके बाद उसे एक एम्बुलेंस में डालकर किसी फार्म हाउस पर ले जाता है। और ये सब करने में फ़िरोज़ शावेज़ की मदद करता है और वो उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। जब कमिश्नर अस्पताल आता है तो वो देखता है कि मरियम वहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद वो रूहान पर भी नज़र रखने के लिए कहता है और वो कहता है कि मरियम का पता करो कि वो किधर है। और रूहान की माँ भी वहीं खड़ी होती है और वो ये सब कुछ देख रही होती है। मरियम शावेज़ से कहती है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगी और अपना सारा बयान रिकॉर्ड करवाएगी और इसका इल्ज़ाम अपने सर लेगी, लेकिन शावेज़ उसे ये सब करने से मना करता है, लेकिन मरियम उसकी कोई बात नहीं मानती है। तो शावेज़ उसे कहता है कि अगर तुम जेल चली जाओगी तो मैं बाहर अकेला हो जाऊँगा। तो फिर मरियम रुक जाती है और वो ऐसा नहीं करती है। फ़िरोज़ बतूल के घर जाता है और वो बतूल से पूछता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, उसे क्या मसला है, वो उसके साथ क्यों नहीं रह सकती। तो फिर बतूल उसको सारी सच्चाई बताती है जो उसकी ज़िंदगी के बारे में हो चुका है। महविश यरदाल के साथ बर्ग से मिलने आती है और बर्ग के साथ नाज होती है और वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो यरदाल अपनी बेटी से गले लगकर खुश हो जाता है और उसके बाद यरदाल बर्ग को मारने की कोशिश करता है। तो नाज अपने बाप से पूछती है कि क्या उसके उन दोनों के फादर को आपने मरवाया है। तो यरदाल कहता है कि नहीं, ये सब कुछ झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया। और वो बर्ग को मारने की कोशिश करता है। तभी नाज उसे आगे आकर बचा लेती है और नाज जो है वो इन दोनों की गाड़ी में बैठकर जाती है। वो दोनों भी अपने घर को जाते हैं और वो नाज से कहते हैं कि अब वो भी अपने घर जाए। और आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए मरियम। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।